अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बेसिकली फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और हायर लेवल पे भी अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि मोल से रिलेटेड, नंबर ऑफ़ पार्टिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। अगर हम बात करें तो उसमें जो जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखते हैं जी। और ट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले याद दिलाती जाऊँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना प्रमोट कर सकते हैं चैनल को ज़रूर करें। स्टूडेंट्स आते हैं जी अपनी कुछ ट्रिक्स की तरफ। अब होता क्या है, अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो क्या पूछा जाता है हमसे पूछा जाता है जी मोल्स कैलकुलेट कर दें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर दें, और क्या पूछा जाता है, कंपाउंड का मास कैसे फाइंड करना है। ठीक है, कंपाउंड में जो मोल्स हैं एटम्स के कैसे फाइंड करने हैं, मतलब ये सारी बातें। अब कैसे हम एक ही पॉइंट को माइंड में रखते हुए कैसे हम इन तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ये मुअम्मा हल किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज तो हमें पता हैं। हम देखिए कुछ 2-3 फार्मूलाज हैं, उनको ही यूज़ करते हुए तमाम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ख़ुसूसन अगर हम बात करें फ़र्स्ट चैप्टर की तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि जी एक न्यूमेरिकल अगर मैं सॉल्व करूं तो एक मेथड है, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो बिल्कुल ही एक अलग मेथड है। बिकॉज की बुक्स में आपको पता है कि डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं। उनका की बुक्स की अगर हम बात करें तो वो बेसिक पर्पस तो क्या है, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट करना। लेकिन हमारा क्या पर्पस है, टीचर क्या चाहता है कि स्टूडेंट्स तक आसान से आसान चीज़ पहुंचाई जा सके। तो देखिएगा ज़रा कि मैं कुछ फार्मूलाज को यूज़ करते हुए तमाम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करती हूँ। तो जी पहली बात तो आपसे कहा जाता है जी मोल्स कैलकुलेट करें किसी भी चीज़ के। ठीक है, अब मोल्स कैलकुलेट अगर करने हैं तो आपको फार्मूला पता है, मोल्स इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, इज़ इक्वल टू मास होता है जी स्मॉल एम और मोलर मास होता है कैपिटल एम। अब अगर आपको इन 3 जो टर्म्स हैं इनमें से कोई एक चीज़ गिवन होगी, 2 चीज़ें गिवन होगी। मोलर मास आपको फार्मूला से पता चल जाता है। अगर आपको मास गिवन होगा तो क्या आप कर सकते हैं, आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ के, एलिमेंट के, कंपाउंड के, आयन के। अगर आपको मोलर मास पता है, आपको मास पता है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ये तो इजी है। सेकेंडली हमने एवोगैड्रोस नंबर में पढ़ा कि जी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल हुआ मोल्स, उनको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर से। तो क्या फाइंड हो गया जी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड हो गए। ये तो थी जी सीधी सीधी कहानी, आसान सी चीज़। क्या आपसे कहा जाए कि ये कंपाउंड है, इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करें, ठीक है, या इसके मोल्स फाइंड करें, ये तो है जी सीधी कहानी। अब ज़रा जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अक्सर स्टूडेंट्स कहा जाता है कि कंपाउंड का मास कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने फार्मूला तो यही यूज़ किया। अब अगर आपको पता है मोल इक्वल होता है मास ओवर मोलर मास। अगर मोल्स गिवन हैं, अब देखिए वही बात कि मास आपने फाइंड करना है। अगर तो मोल्स गिवन है और मोलर मास आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मास फाइंड कर सकते हैं ना। मास आ जाएगा इधर, मोलर मास इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मोलर मास मोल्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा मास इन ग्राम। कब मिलेगा, जब आपको मोल्स दिए गए हैं।
बट अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं, आपको क्या कहा जा रहा है जी, मास फाइंड करें। लेकिन आपको गिवन क्या है, आपको मास फाइंड करना है आपने, लेकिन आपको मोल्स गिवन नहीं है। आपको क्या गिवन है, आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो आप जी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। अब इसमें क्या है जी, अक्सर क्या होता है साथ फिर मोल दे दिए जाते हैं, हमें सॉरी मास फाइंड करना है ना। तो देखिए अब क्या होगा, इसमें से मास हमने निकाला साइड पे, अब ये मोलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई, और एवोगैड्रोस नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो इस तरह हम कंपाउंड का मास फाइंड कर लेंगे। तो ये तो 2 पॉइंट्स आ गए कि अगर हमें मास फाइंड करना है, लेकिन 2 सूरतों में आप 2 फार्मूलाज लगाएंगे। अगर आपको मोल्स गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करें। अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है मास फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला फार्मूला लगाएंगे। बेसिकली ये फार्मूलाज तो सेम यही दोनों हैं, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपने ये जहन में रखना है ना कि अगर मोल्स दिए गए हैं तभी आप इसमें से मास फाइंड करेंगे, ये फार्मूला लगाया। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं, मोल्स नहीं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस फार्मूला को यूज़ करते हुए मास फाइंड करेंगे। तो ये भी मसला हल हो गया। अब आपने क्या करना है, ये तो थे जी सादा सादा मसले, 2 फार्मूलाज जो कि हमें पहले से पता हैं, उन्हीं को हमने आगे पीछे किया। मतलब अगर हमने मोल्स फाइंड करने हैं वो भी हो गए, मास फाइंड करना है वो भी हो गया। अब हम बात ये करते हैं कि हमें क्या कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि एक कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनके मोल्स फाइंड करें। क्या फाइंड करने हैं, आपको ये नहीं करना कि कंपाउंड के मोल्स फाइंड करने, मतलब आपको क्या पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जी मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें इन कंपाउंड। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप देखिए कंपाउंड के पहले आप मोल्स फाइंड करोगे, फिर जो मोल्स आए हैं कंपाउंड के उनको आप कंपेयर करोगे अपने एटम से, अपने एलिमेंट से। ठीक है, समझ आई है बात। कैसे, सपोज़ मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने ये चैप्टर 1 की एक्सरसाइज से ही उठाया है क्वेश्चन कि जी कैलकुलेट करें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या फाइंड करना है, ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स फाइंड करने हैं। सिंपली आप सोचें कि जी मैं ये फार्मूला लगाऊं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है, मास आप ये 9 ग्राम नहीं लगा सकते ना, क्यों, क्योंकि 9 ग्राम तो आपको कंपाउंड का मास गिवन है, आपको ऑक्सीजन का तो मास ही नहीं गिवन। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आपको जिसका मास गिवन है उसके तो मोल्स फाइंड कर सकते हैं ना। तो पहला स्टेप आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपको कंपाउंड का मास गिवन है, तो आप कंपाउंड के क्या फाइंड कर लेंगे, मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोलर मास जी मैग्नीशियम होता है 24, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, एक नाइट्रोजन 14, तो 14 टू ज़ 28। ऑक्सीजन कितने हैं जी, 3 टू ज़ 6 ऑक्सीजन है, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 96। तो जी मोलर मास आ गया 148 ग्राम पर मोल, राइट। अब आप मोल फाइंड करने चाह रहे हैं इसके कंपाउंड के, तो मास आपको गिवन है 9 ग्राम, डिवाइड आपने किसके साथ करना है, आपने डिवाइड करना है मोलर मास से। तो ये क्या आ जाएंगे आपको, ये आ गए आपके पास मोल्स आ गए। किसके मोल्स आए हैं, कंपाउंड के, लेकिन आपको किसके मोल्स फाइंड करने हैं, कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके। अब कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप पहले कंपाउंड के मोल्स फाइंड करेंगे,
क्यों? क्योंकि आपको कंपाउंड का मैथ, अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पे, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, वो ये 9 ग्राम लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं जी ऑक्सीजन के मोलर मैस से और आंसर निकाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप पहले कंपाउंड के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड को यूज़ करते हुए इन मोल्स को कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन एटम के साथ। अब आपको पता है कि एक आपने लिया, एक मॉलिक्यूल आपने जो कंपाउंड जो आपने लिया उसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पे 2 भी है, 3 2 ज़ार 6 हैं, ऐसे ही है ना, 6 ऑक्सीजन है। तो अगर आप कितने मोल लेंगे, अगर 1 मोल आप ले रहे हैं कंपाउंड, उसमें 6 हैं मोल ऑक्सीजन के, अगर आप 0.06, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया हमारे पास जो हमने अभी मोल्स निकाले हैं। तो अगर इतने मोल्स होंगे कंपाउंड के, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन के जी 0.06 मल्टीप्लाई बाय 6, 0.36 मोल्स होंगे ऑक्सीजन एटम्स के। क्लियर? इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए। सपोज़ आपसे कहा जाता है कि जी आप क्या करें, आप मोल्स फाइंड करें ऑक्सीजन के ही, किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मैस गिवन है, आप क्या करोगे, पहले सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर आप जो मोल्स हैं, सपोज 0.1 मोल्स आए हैं, तो आप उनको कंपेयर किसके साथ करेंगे, मतलब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे H2SO4, ठीक है, और आप देखेंगे एक सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन है, 0.1 है तो कितने होंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, आप कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनके मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं ना आपसे मोल्स पूछें, वो ये भी तो कह सकते हैं कि कंपाउंड में जो एटम है या एलिमेंट है उसका मैस बताएं, तो आप क्या करेंगे, तो भी आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले तो आपने क्या करना है कि देखेंगे क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। तो आपने जो गिवन है, अगर सपोज़ आपको कंपाउंड का मैस गिवन है तो आपने कंपाउंड के मोल्स फाइंड कर लिए, जैसे पहले अभी बताया। फिर आपने उन मोल से एटम के मोल्स फाइंड कर लिए, तो आपने क्या किया, आपने जो रिस्पेक्टिव एटम है कंपाउंड में उसके मोल्स फाइंड कर लिए, किसके थ्रू, कंपैरिजन मेथड के थ्रू। अब आपके पास अगर मोल्स भी आपको पता चल गए, मोलर मैस भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल की, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट की जो एग्ज़ाम्पल थी, आपने ऑक्सीजन एटम के मोल्स फाइंड किए हैं ना, आपने ऑक्सीजन एटम के मोल्स फाइंड किए हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपने सारे क्या किए, ये मोल्स आ गए थे ऑक्सीजन के। अब आप क्या करेंगे, जो 0.36 मोल्स आए हैं, आप इससे ही क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का मैस फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला सेम है आपके पास, N = मैस ओवर मोलर मैस। आपने मैस फाइंड करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन के मोलर मैस से, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में कितना है, उसका मैस आ गया। तो इस तरह आप कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट है उसका मैस भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि सब में क्या हुआ, यही 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं ना, मोल्स = मैस ओवर मोलर मैस, या आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने माइंड को फ्रेश रखते हुए हाजिर दिमागी के साथ ये करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने अगर कंपाउंड की, तो वो तो मसला ही आसान है। आपने जो कंपाउंड के मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया कंपाउंड के जो मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया वोगैड्रोस नंबर से, कंपाउंड के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ गए। लेकिन अब आपने क्या देखना है, आपने कंपाउंड है आपके पास, एक कोई भी कंपाउंड ले लें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, आपने उसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, आपने कंपाउंड में फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ आयंस।
तो कैसे करेंगे? इसके लिए भी दो तरीके हैं हमारे पास। पहला देखते हैं जी मेथड। आप क्या करेंगे, आप कंपाउंड के मोल्स फाइंड किया आपने, सेम वही चीज़ जैसे पहले की। अब देखिए वही आपने अगर कंपाउंड में जो एटम्स गिवन हैं, आपने अगर उनके मोल्स फाइंड करने, आपने क्या फाइंड करना है, उन एटम्स के का मास फाइंड करना है, आपने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं। सबके लिए क्या है, सेम है आपके पास मेथड। पहले क्या करेंगे, कंपाउंड के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर आप कंपैरिजन के थ्रू क्या कर लेंगे, एटम के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अब जब एटम्स के मोल्स आ गए तो उन मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल ये है जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। सिंपली आपने क्या किया, आपने आप नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं ना, तो आपने क्या ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड किए। अभी हमने पीछे पूरा प्रोसीजर किया, 0.36 मोल्स आए थे। आप सिंपली उनको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स। अब हम चलते हैं, अब एक और एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयंस इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। देखें क्या दिया आपको, सल्फ्यूरिक एसिड का मैस, आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स फाइंड किए। अब इन मोल्स से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयंस के मोल्स फाइंड कर लेंगे। एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मोल्स। अगर 0.1 सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स जो कि अभी हमारे पास आए थे, 9.8 ग्राम मैस जो गिवन था, उससे हमने जो कैलकुलेट किए थे ये 0.1, तो अगर 0.1 मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस के कितने मोल्स होंगे, 2 × 0.1, तो जी 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सिंपली आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयंस फाइंड करने हैं। आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयंस ले लें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ले लें, मतलब हैं तो पार्टिकल्स ना ये सारे, तो इनका फार्मूला आपको अच्छे से पता है। आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो मोल्स है 0.2, आपने मल्टीप्लाई किया एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23, तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 1.204 × 10⁻23 आयंस, किसके, हाइड्रोजन आयंस के। तो इस तरह आपने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयंस फाइंड किए। इसी तरह आप ख़ुद क्या करें, कॉपी पेंसिल लें और नंबर ऑफ़ सल्फ़ेट आयंस फाइंड करके देखें। तो आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, एक बात जहन में रखें स्टूडेंट्स कि ये न्यूमेरिकल्स तभी आते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जब तक आप बाय हैंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये न्यूमेरिकल्स कभी भी नहीं आएंगे आपको। अब दूसरा मेथड क्या है, क्या फाइंड करने का, नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने का। कंपाउंड में नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने का दूसरा मेथड क्या है जी, ये भी देख लेते हैं। ये भी तो कर सकते हैं ना आपकी, आप कंपाउंड के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड कर लें। जैसे देखें, हमने जब कंपाउंड के मोल्स फाइंड किए तो हम कंपैरिजन करें ना मोल्स का, तो आप मोल्स को कंपेयर करने की बजाय आप क्या करें, कंपाउंड के ही जहाँ मोल्स फाइंड किए तो उन मोल्स को मल्टीप्लाई करके एवोगाड्रोस नंबर से आपने कंपाउंड के ही क्या फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और फिर उन कंपाउंड के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को आप अपने जो एटम है, जो आयन है, जो एलिमेंट है जिसके आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, जो नंबर ऑफ़ एटम्स आपने फाइंड करने हैं, उसके साथ आप कंपेयर कर दें, तो क्या आ जाएंगे, आपके पास उस एटम के नंबर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दी गई, एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं ये बात कि जी आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयंस इन 9.8 ग्राम, वही जो पीछे एग्जांपल ली थी। आपने पहले क्या किया था, आपने लास्ट हमने देखा था कि जी मोल्स निकाले थे किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। फिर आपने क्या किया था, आपने उन मोल्स को कंपेयर किया था हाइड्रोजन आयंस के साथ और हाइड्रोजन आयंस के मोल्स निकाले थे, फिर उनको मल्टीप्लाई किया था एवोगाड्रोस नंबर से। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड का मैस गिवन है,
मोलर मास भी पता है, हम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। फार्मूला वही है जी हमारे पास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो जी ये क्या आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ गए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए 6.02 इंटू 10⁻22। अब आपने क्या किया, अब आप सल्फ्यूरिक एसिड को कंपेयर कर लेंगे हाइड्रोजन आयन से। अब आपने किसको कंपेयर किया, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपने फाइंड करने हैं ना। तो आप कहते हैं जी एक सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन्स के कितने हैं जी, 2 पार्टिकल्स, 2 ही है ना। अगर 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उसमें हाइड्रोजन आयन्स कितने होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जी उसमें हाइड्रोजन आयन्स हैं 1.204 इंटू 10⁻22 आयन्स। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन्स फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह आप नंबर ऑफ़ सल्फेट आयन्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप सॉल्व करें तो पहली बात जो आप जहन में रखेंगे वो क्या है, आप देखेंगे कि आपको गिवन क्या है। आपको अगर कंपाउंड का मास गिवन है तो यकीनन आप डायरेक्ट तो उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके मोल्स तो नहीं निकाल सकते ना। आप पहले जो कंपाउंड का मास गिवन है उससे आप कंपाउंड के मोल्स फाइंड करेंगे, और फिर आप जब कंपैरिजन से निकालते हैं तो वो बहुत ईजीएस्ट वे हो जाता है। आप कंपैरिजन के थ्रू मोल्स, मास, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने मोल्स और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट तमाम न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर नंबर 1 में थे वो कवर कर लिए। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को एंड तक सुने, यकीनन आपको जो भी अभी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। और अभी तक अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, एंड शेयर करें मेरी वीडियोस को और लाइक करें। इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।